जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 26,744 पदों की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे मैं आप सभी को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे और कब कब के डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हो सकते हैं और कौन से अधिकारी से बनवाने हैं, कौन से एप्लीकेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं क्वालिफिकेशन की। आप सभी को बताइए कि 12वीं पास इसमें होना चाहिए। तो अपीयरिंग वाली कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिनका कंप्लीट पास हो चुका है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहूंगा। एक आपका होता है मूल निवास और एक आपका होता है जाति प्रमाण पत्र। ये दोनों चीजों के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, अगर आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का अगर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट वाले थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि बार बार इन्हीं के लिए थोड़े ज्यादा चेंजेस होते हैं। जनरल कैंडिडेट को जरूरत नहीं होती कास्ट सर्टिफिकेट की, केवल जो भी रिजर्वेशन लेता है उन्हीं कैंडिडेट को जरूरत होती है। तो जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर वो बना हुआ है 1 अप्रैल 2021 के बाद का, तो उन्हें दोबारा से बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वही वाला वैलिड माना जाएगा और वही वाला इस वाली भर्ती में आपका चल जाएगा 1 अप्रैल 2021 के बाद का अगर आपका बना है तो। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपकी भर्ती की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। उससे पहले ही आपका डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप उसे बनवाते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा और वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, बात आती है कि बाकी की जितनी कैटेगरी है एससी एसटी, इन कैंडिडेट के लिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि इनके लिए अलग से मतलब कोई डेट नहीं दी जाती कि इनका कब का होना चाहिए। इनका सभी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण होती है, मतलब डेट क्लियर नहीं की गई थी। किसी भी भर्ती में नहीं बोला गया कि इस डेट के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो राज्य सरकार द्वारा बना हुआ होना चाहिए। यानी एससी और एसटी कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट होते हैं आप सभी को पता है वो केंद्र सरकार द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी, एससी और एसटी किसी भी कैंडिडेट का हो, लेकिन आपका राज्य सरकार द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, वो राज्य सरकार द्वारा बना ही होना चाहिए। केंद्र सरकार वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने केंद्र सरकार वाला बनवा रखा है तो अपना राज्य सरकार वाला बनवा लें, क्योंकि अभी आप बनवा लेंगे तो आपका वैलिड माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2021 के बाद के जिसका भी बनेगा और लास्ट डेट के बीच में जिसका भी बन जाएगा वो सभी एप्लीकेबल माने जाएंगे। तो पहली बात तो होगी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। दूसरी जो बात आती है वो आती है आपकी डोमिसाइल की। तो देखिए, डोमिसाइल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जितने बार कैंडिडेट जो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उन सभी को यहाँ की डोमिसाइल की जरूरत होगी, मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 2021 में बना है, वर्ष 2021 में बना है, तो आपका वैलिड माना जाएगा। यानी 1 साल के लिए वो उसकी वैलिडिटी होती है। हालांकि उसकी वैलिडिटी वैसे खत्म नहीं होती, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब भी भर्ती होती है तो उसमें हर बार आपको डेट दी जाती है। तो जैसे पिछली जो भर्ती थी उसमें पूरा वर्ष 2018 के बीच में जिसका भी बना था वो सभी एक्सेप्ट किए थे। तो आपका भी वर्ष 2021 में बना हुआ है तो आपका एक्सेप्ट होगा। तो मैंने आप सभी को ये क्लियर कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप सभी को ये कौन सी डेट के बीच में होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का फिर से बता रहा हूँ, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना है तो ठीक है, अगर उससे पहले का बना है तो दोबारा बनवा लो। अभी जितने बार जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे वो सभी एप्लीकेबल होंगे, उनकी कोई भी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी जब तक आपकी भर्ती आएगी। तो निश्चिंत होकर अभी आप अपने ये जो 2 डॉक्यूमेंट है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि भर्ती के टाइम पे बनवाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बन नहीं पाता। तो ये सारी चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, इससे बढ़िया है कि अभी से आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन वाली बात थी वो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताई दी। आधार कार्ड वगैरह आप सभी के पास होगा। अगर नाम वगैरह में कोई करेक्शन करवाना है तो पहले ही करवा लेना, ऐसा ना हो एट ए टाइम आप चक्कर काटते फिर और आपका सही ना हो। वहीं पे बात करूं, जो एक्स सर्विस मैन है उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, उससे पहले का ही होना चाहिए। अगर उसके बाद लेके आते हैं तो वैलिड नहीं होगा। होमगार्ड की बात करूं तो 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए और 18 से 25 साल के बीच में 3 साल की जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जिला जो कमांडेंट होता है उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
तीसरी जो बात आती है वो आती है आपकी एनसीसी की। तो आप सभी को बता दूं कि संभवतः इस बार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एनसीसी के नंबर दिए जाएंगे। तो हो सकता है सी सर्टिफिकेट को 5% नंबर दिए जा सकते हैं, यानी 300 नंबर का पेपर होता है तो 15 नंबर सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को दिए जा सकते हैं। क्योंकि पहले जो होता था वो अधिमानी आहर्ता होती थी, यानी वरीयता दी जाती थी, उसके लिए अंक कोई भी नहीं दिए जाते थे किसी भी अधिमानी आहर्ता के लिए। लेकिन इस बार संभवतः है कि आपके लिए एनसीसी के लिए नंबर दिए जाएंगे। तो आपका अगर सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको अभी तक मिला नहीं है या कोई दिक्कत है तो बनवा लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि ए बी सी तीनों ही कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे, लेकिन वो परसेंटेज रहेगा, वो थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे कि मान के चलिए आपका सी सर्टिफिकेट को 5% नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वाले को 3% नंबर दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट वाले को जो नंबर दिए जाएंगे वो 2% नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए काफी नंबर होते हैं। अगर 15 नंबर आप सभी को एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप समझिए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसे बनवा लीजिए। और आपका बात करूं मैं, आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है तो वो भी अधिमानी आहर्ता है, उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन एक सीट पे अगर 2 कैंडिडेट आते हैं तो जिसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा उसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसी को नौकरी दी जाएगी। तो यही सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपको मेन चाहिए होते हैं। इसके अलावा और कोई आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए जिसके लिए आपको जरूरत पड़े। तो बाकी का अगर आगे कोई चीज होगी तो मैं आप सभी को अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको 2 जरूर बनवा लेने हैं। अगर आपके पुराने हैं तो नए बनवा लें। अगर जो मैंने आपको डेट बताई है उसी डेट के बीच में अगर आपके बने हुए हैं तो आपका काम हो जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि यूपीएसआई के लिए जिसने भी नए बनवाए होंगे उनको दोबारा से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई वाले वही आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। दोबारा से शायद आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अप्रैल के बाद के बने हुए हैं तो डोमिसाइल तो आपका चली जाएगा। लेकिन अगर अप्रैल के बाद का अगर आपका वो नहीं बना हुआ, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो दोबारा से आप जाके बनवा लेना। उसके जो प्रारूप हैं वो आप सभी को दिए गए हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप नंबर 1 पे आपका होना चाहिए। और मैंने आप सभी को बता दिया 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। और भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले आपका निर्गत हो जाना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, यानी राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित प्रारूप आप सभी का चलेगा। प्रारूप नंबर 2 वो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपका ऑफलाइन जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आप सभी को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप सभी को कंप्लीट करवा लेनी है। बाकी का आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी जितने बार होंगे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रारूप में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेंगे। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप सभी की रिप्लाई कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर इसी तरीके से मिलती रहे। साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।